रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फक्रिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह है। 17 डिग्री की मीठी मीठी तमाजत। मौसम के साथ पत्ते भी रंग छोड़ रहे हैं। खिजा खिड़की पर दस्तक दे रही। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश कलाम, खुश ख्याल और खुश लिबास मगर संजीदा कलमकार से हुआ चाहती है। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा न सिर्फ आलमी शोहरत याफ्ता शायरा हैं, बल्कि एक जिम्मेदार और कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी जानी जाती हैं। आप मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर हैं। शेर व सुखन आपको विरसे में मिला है। ख़ानदानी कलमकार हैं। 9 किताबों की मुसन्निफ़ा। सूफिज़्म पर आपका बाकमाल रिसर्च आलमी मुशायरों में मुनफरिद असलूब से अपनी पहचान बना चुकी हैं और मसरूफ़ तरीन सरगर्म अमल हैं। आइए मोहतरमा का इस्तकबाल उनके ही एक खूबसूरत शेर से करते हैं। हक परस्तों की जहां राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहां आवाज हमारी होगी। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 232 एपिसोड। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब जावेद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपकी फिक्र है, आप अभी सफ़र में हैं, मगर आपको पकड़ लिया हमने और बहुत ही अच्छा। और दोस्तों को ये बता दूं कि नुसरत मेहदी साहिबा इस वक्त भोपाल में नहीं है और कल के किसी मुशायरे के लिए सफ़र में हैं, मगर उनकी मोहब्बत है, उनका बड़ापन है कि इस छोटे से प्रोग्राम के लिए अपनी रजामंदी दी और यहाँ आ गई हैं। तो इससे पहले कि हमारी गुफ्तो शनीद का सिलसिला दराज हो, आइए साहब कुछ पहले इंटरेस्टिंग तस्वीर शेयर करते हैं, उसके बाद बातें होंगी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब एक सरप्राइज फोटो आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। अच्छा। वही दोस्तों, हमें बचपन की तस्वीर कोई नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से ये ढूंढ के निकाला है, यही बचपन इसको बचपन मान ले आप। है। अच्छी है, मगर तस्वीर अच्छी है। जी, बहुत शुक्रिया। अरे वाह! ये अम्मा आपने जी। जी, मेरी अम्मी है ये। माशाल्लाह। अल्लाह अब इन्हें रहमत करे। जी, हमारे बुजुर्ग। माशाल्लाह। नाम तो बताइए हजरत का। सैयद हसन मेहदी साहब, शरीक हयात। जी हाँ। वाह। भाई हैं सैयद अली जहाँ हुसैन जैदी और सैयद मौसम जहाँ जैदी। बहुत अच्छे। इन्हें अरे तो वाह! जानते हैं, इनको ही बताइए। लीना इतरत और एक दोस्त है हमारी, प्रेरणा। अलीना प्रेरणा तो प्रताप। वो भी हमारी दोस्तों में है। इनके साथ मुशायरा मिडल ईस्ट का पढ़ चुके हैं, कुवैत का मेरे अच्छा, ख्याल। जी हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये बेटा है मेरा। जबरदस्त है सब। भाई, इसके बारे में तफसील से बताइएगा बाद में। जी, जबरदस्त। जी, इम्प्रेसिव। जी। हम्म। क्या बात है, बहुत हिस्टोरिक तस्वीर है साहब। ये तो मुझे इतना पसंद है ये फोटो। बहुत अच्छी। बहुत याद है ये हमारी। जब भी दिल्ली में मिले तो वालेहाना। तो हमने कहा किबला, मैं ड्रामे का आदमी हूँ, आप भी ड्रामा कर रहे हैं, नाम तो आपको याद नहीं है। तो बहुत जोर से हंसे। कह ले यार, तुम तो वाकई ड्रामे के आदमी निकले जी। कह ले नाम से क्या होता है यार, मैं तुम्हें चाहता हूँ दिल से। बहुत ही जबरदस्त आदमी।
जी, क्योंकि ऐसे ऐसे सब मौजूद नहीं। ऐसे लोग इनका कहाँ। हम्म, है। जी जी। रक्सा है जिंदगी। वाह, जी। खूबसूरत कवर। ये किताबें सब। वाह। ये तो सारी पीएचडी। किताबें साथ साथ हिंदी में भी हैं। जी हाँ। मेरा असल में हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी तीनों में ही मास्टर्स भी है। हम्म, और ये जो पीएचडी है इसको मैंने इसी में किया है कि ये सूफिज्म भी आ गया है इसमें और वेदांत भी आ गया है इसमें। बहुत अच्छा जी। आनंद सम्मान, वाह। ऑनर्ड। ये अच्छा है साहब। अभी गए थे जब वहाँ। मन ख्याल वाला जी हाँ। ये उत्तर प्रदेश का एक माटी का कुछ सम्मान होता है। माटी सम्मान, बहुत खूबसूरत नाम है उसका। अच्छा, अच्छा। दिया जाता ये भी मध्य प्रदेश का है। जी हाँ, रायसेन में। है। ओहो, बहुत सारे अवार्ड दे दिए एक साथ इन्होंने। तो ये हिंदी का एक है। भाई बहुत हमारे अच्छी तस्वीर, हाँ। मान साहब हैं। हम्म, गुड। मुजफ्फर अली। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है, ये क्या है बताइए। ये हारमोनी ऑफ आर्ट्स सूफिज्म का वही जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है, उसी पे इन्होंने एक प्रोग्राम किया था। और इसमें सभी धर्मों के लोग आए थे। ये हमारे एक चिश्ती साहब हैं जो इसके हैं, दरगाह के रोए अजमेर रवा हैं। अजमेर जो के। ये अजमेर के। जी जी जी। तो ये उन्होंने एक प्रोग्राम इंदौर में ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही खूबसूरत पैगाम इसका गया था सब जगह, और इसीलिए उन्होंने किया था कि ये पैगाम इस वक्त की ज़रूरत है। वाह, तो उसी में मैं भी मौजूद थी वहाँ पर। गुड फोटो। ओहो साहब, हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह। ये अच्छा, ये फोटो मेरे पास नहीं है क्या? ये तो जबरदस्त तस्वीर निकाली ढूंढ के, देखिए साहब, ये जश्न बहार की तस्वीर है जी। जी बिल्कुल। मैं डेट भूल रहा हूँ ये कब की है, मगर उसमें बड़े अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ खड़े हैं साहब। हमारे बासिर राइट। भाई, बासिर का सुल्तान काजमी भी साथ में हैं, और अब्दुल्ला भाई भी हैं वॉशिंगटन वाले जी। वेरी गुड फोटो जी। जी, बहुत यादगार है ये तो। यादगार तस्वीर है जी हाँ। क्या बात है, कैलिफोर्निया पहुंच गए आप। नहीं, सैन फ्रांसिस्को की है ये। जी जी जी। सैन फ्रांसिस्को की ये जी। आपने तो नहीं है। आपकी मेहनत को सलाम है, ये तो इस तरह आसान नहीं है ये। तो ये जबरदस्त है, बहुत अच्छी। सेल स्टूडियोज, हाँ। बहुत सारी यादें ताज़ा होती बहुत जाएंगी। बहुत। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। क्या बात है साहब, दुनिया का सफर कर लिया हमने। जी। वंडरफुल। तो बेशुमार आपके परस्तार जो हैं वो हमारे साये दीवार पे आ चुके हैं समझे साहब, भीड़ लगी हुई है। तो जी। ओहो हो, बहुत सारे। हम्म, लखनऊ में साहब, मेरे ख्याल में लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई बुक फेयर चल रहा है, किताबों का फेयर। तो अच्छा। उसमें नामक पब्लिकेशन का पहला सलाम है आपको। फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान साहब डायरेक्टर हैं नामक पब्लिकेशन के। वो हमारे भी पब्लिशर हैं, दोस्त हैं। तो उनका सलाम। वो फेयर से ही उन्होंने वक्त निकाल लिया और देख रहे हैं। लखनऊ से ही रेशमा परवीन साहिबा सलाम कह रही हैं। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त रविंद्र कुमार, ये बेंगलोर में हैं, ये बच्चों के राइटर हैं और बहुत ही अवार्ड विनिंग राइटर हैं, और कैंसर सर्वाइवर हैं। बड़ा ज़बरदस्त दोस्त हमारा ये। तो वो आपको आदाब कह रहे हैं। और मोहम्मद उसामा दोस्त हैं हमारे उड़ीसा से, ये साहब आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। शफीक बेग भाई हम कनेडियन दोस्त हैं, टोरंटो से आपको सलाम कह रहे हैं। सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर, हमारी करम फरमा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको सलाम कह रही। ज़फ़र मोहुद्दीन भाई हमारे हैदराबाद से आपको सलाम कह रहे हैं। और दोस्तों ये ज़रूर बताइए, रविंद्र कुमार ने फौरन कमेंट कर दिया कि साहब सूफीज़म एंड वेदांत, व्हाट एन इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन। जी हाँ हजूर,
और रिजवानुल हक भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त और करम फरमा दिल्ली से देख रहे हैं। नुसरत मेरी साहिबा और जावेद को आदाब, उम्मीद है दिलचस्प गुफ्तगू होगी। जी ज़रूर। और इम्तियाज़ वहीद, कैलकटा यूनिवर्सिटी, अभी भी मैं कैलकटा कहता हूँ, कोलकाता से तस्लीम आपको आदाब कह रहे हैं। और अंजुम आमिर खान साहब अभी लखनऊ गोमती बुक फेयर से देख रही हैं, और ये भी नामक पब्लिकेशन से हैं और आदाब कह रही हैं। और राजीव प्रकाश साहिर लखनऊ से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब अमीर अंजुम खतौली मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। जफर आलम फरीदाबाद से देख रहे हैं, आदाब करें। यार बहुत बहुत से लोग जमा हो गए तो जरा बात भी करने दो भाई, समझे। तो दोस्तों जरूर, अंजुम नकवी साहब भोपाल से देख रहे हैं, चलिए साहब भोपाल की भी एंट्री हो गई और आपको आदाब कह रहे हैं। बहुत बहुत आदत। शुक्रिया दोस्तों। आप जरूर बताते रहें साथ साथ, और हमें बात भी करने दें कि हम कहाँ से आप देख रहे हैं, बताइएगा। हुजूर वाला, आज आप एक संजीदा और कामयाब जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर ऐसे संजीदा लोग अक्सर बचपन में बड़े शरीर और शौक हुआ करते हैं। तो आप जरा अपने बचपन का बताइए कि बचपन कैसा था और कहाँ गुजरा। बचपन मेरा नगीना, ज़िला बिजनौर, वाह। उत्तर प्रदेश में। नगीना में मैं पैदा हुई और वहीं मेरी स्कूलिंग हुई। 12th तक मैं नगीना में पढ़ी हूँ। और जैसा कि आपने अभी फोटोज से भी देखा कि खानवादा ऐसा था कि अदबी लोग काफ़ी थे खानदान में ही। शायर बहुत थे, शायरात अभी भी हैं, पहले भी थे। तो वहाँ मेरी तरबियत हुई, वहीं पली बढ़ी। गुड। और बहुत शरारती तो मुझे नहीं कहा जाता था लेकिन यह है कि शार्प थी, तो चीज़ों को ज़्यादा समझ लेती थी, तो उससे नुकसान बहुत होता था। तो ये हमें कहा जाता था कि थोड़ा जहानत को भी छुपाते हुए चली नजर लग जाएगी घर वालों को, अम्मी को ये भी फिक्र रहती है भाई ज्यादा मत बोलो, जैसा। जी जी। और जो अब शरारतें शामिल होती थी वो भी जाहिर है कि करते रहते थे। जी। मगर अदब और सकाफत आपको विरसे में मिला, कुछ बुजुर्गों का भी अहवाल बताइए कि कुछ दोस्त जानते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता वालिद साहब के बारे में। दादी जान मेरे ख्याल में वो भी शायरा थी, और हाँ, तो इन लोगों के नाम हम बताइए। जो हमारी दादी थी वो शायरा थी, माशाल्लाह। और उन्हीं से वो कहते हैं कि जीन्स में आ गई थी शायरी। उसके बाद दो बहनें। सबसे पहले जब मैंने शायरी शुरू की तो उस वक्त दो बहनें पहले से शायरी कर रही थी, शमीम ज़हरा साहिबा और डॉक्टर मीना नकवी साहिबा। तो ये होता है कि घर में जब इतने पढ़े लिखे लोग हों और अदब के मैदान में पहले से ही सरगर्म हों, तो दोनों बातें होती हैं, फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। एक तो मुकाबला होने लगता है, और ये होता है कि अगर आप शायरी के मैदान में या किसी भी सिन्फ में काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी लकीर आगे खींचनी पड़ेगी, बड़ी खींचनी पड़ेगी। और दूसरा एक नुकसान ये होता है कि इस्लाह भी घर में हो जाती है और तनकीद भी घर में ही हो जाती है तो इस्लाह का तो फ़ायदा है, लेकिन तनकीद ये है कि अच्छी खासी सख्त रहती थी हमारे साथ में कि ये इतने हल्के फुल्के जो शेर कह रही हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। अगर मैदान में उतरी हैं तो पूरी आमादगी और पूरी तैयारी से उतरिए। क्या बात तो है। ये सब बचपन में ही काफ़ी कुछ घर में माहौल मिला। चचा भी एक थे, तो वो भी महमूद आजम सामरी के सामरी तखल्लुस से शायरी किया करते थे। वालिद साहब का ये है कि वो खुद तो शायरी नहीं करते थे, लेकिन एक हौसला अफजाई पढ़ाई लिखाई के लिए और इस अदब में भी काम करने के लिए उनकी तरफ से हमेशा हम लोगों को मिलती थी, सभी लड़कियों को। वाह। इसी तरह तालीम के लिए भी उन्होंने बहुत बहुत जद, क्योंकि उस जमाने में जब मेरी सबसे बड़ी बहन शमीम जहरा का वक्त आया पढ़ने का, तो अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ एक 12th तक का ही स्कूल था। और वो इस तरह का था कि वहाँ अक्सर ही लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। लेकिन सबसे वालिद साहब को लग रहा था कि तालीम तो बहुत ज़रूरी है, चाहे ज़ाहिर है कि जो हम लोगों के यहाँ पैगाम इस्लाम में है, उस हिसाब से कहीं भी जाके आपको तालीम हासिल करना है तो फिर स्कूल चाहे कैसा भी हो। उन्होंने दाखिला, पहली लड़की थी वो नगीने की जो उस स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। फिर एक सिलसिला चल पड़ा, और हम तक आते आते राहें काफ़ी आसान हो गई और हमने वहाँ से तालीम हासिल ये भी देखा गया है कि बरगद के साए तले छोटे पौधे जो हैं वो पनप नहीं पाते, यानी बढ़ते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि ये नहीं आगे बढ़ पाए, मगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। अक्सर बच्चे भी ऐसी फैमिली में खुलकर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, मगर की। आपके साथ ये नहीं हुआ। आपने अपनी पहचान बनाई, और आप जैसे बता रही हैं कि आपको तनकीद भी हुई और सराहा भी गया, ऐसा सलाह भी हुई, सब कुछ हुआ। कलम से ऑफिशियल इश्क कब हुआ, कब से शुरू किया आपने, पहला शेर या पहली कहानी?
पहली कहानी। वाह। और स्टेशन नजीबाबाद करीब में था नगीना के। तो वो कायम हुआ और उसमें फिर मैंने एक कहानी 10th क्लास में लिखी थी, मैं क्या हूँ। वाह। अच्छा, वो सिर्फ ऐसे ही भेज दी कि रेडियो सुनते सुनते ऐसा लगता था कि इसमें से जो आवाज़ आ रही है अगर मेरी खुद की आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो फिर जब उसका तरीका पता किया तो ये पता चला कि आप अपनी कोई तख्लीक भेजिए, अगर वहाँ पे पास हो जाती तो आपको इनवाइट किया जाएगा, फिर आप खुद पढ़िए आके। हमने बगैर बताए किसी को भी भेज दी वहाँ, और वो वहाँ पे उन्होंने उसको जी पास हो गई वो वहाँ जाकर, और फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया और वहाँ से 10th क्लास में मैंने वो कहानी मैं क्या हूँ पढ़ी। तो पहली मेरी कहानी थी। शायरी हालांकि उस वक्त भी कर रहे थे, और बहुत बचकाने से शेर शुरू हो चुके थे, इब्तदा हो चुकी थी उनकी। अच्छा, शायरी की शुरुआत मेरी टाइटल्स से हुई, जो स्कूल में टीचर्स को और फेयरवेल पार्टी में दिए जाते हैं। तो पहला जो हमारा काम था वो यही था कि टाइटल्स मैंने लिखे थे, और वो बड़े लोगों को पसंद आ गए। घर में भी नहीं बताया था कि हम शायरी कर रहे हैं, लेकिन जब वो टाइटल्स लोगों के जो शख्सियत है उसको देख के, टीचर्स की शख्सियत को देख के बिल्कुल उसी तरह के शेर कह दिए, तो लगा कि नहीं, ये जीन्स में आ चुका है मामला और ये आगे बढ़ के रहेगा। तो वहां से मेरी शायरी शुरू हुई। शाहिद हबीब फलाही हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आदाब कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं एक जेनविन शायर और एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर से तफसीली मुलाकात कराने पर शुक्रगुजार हूँ। फिरदौस जहां रांची से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। और जुमन वालेकुम। शाह बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, देखिए ये सरहद पार सिंध से देख रहे हैं। और कह रहे हैं सिंध धरती से नाचीज का सलाम कबूल फरमाइए। हमारे दोस्त शादाब उल्फत दुबई से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और कैसर खुर्शीद साहिबा हमारी बड़ी भाभी हैं और लखनऊ की हैं, कलकत्ता होते हुए और टोरंटो में आजकल आ गई हैं और यहाँ आपको सलाम कह रही हैं कैसर भाभी। और नीलोफर फिरदौस साहिबा देख रही हैं कोलकाता से। अभी चाय पी रही हैं, कुछ कहा नहीं, थोड़ी देर में कहेंगी। तो मुनफरिद पहचान आपने मुशायरे में तो बना ली। सारी दुनिया में आपको बुलाया जाता है, इज्जत है, बड़ी मोहब्बत से लोग पेश आते हैं। मगर ये जो मुशायरे का बिजनेस है ये बड़ा मेल ओरिएंटेड रहा है और है। तो आप की दस्तक ने इसे वकार बख्शा है। तो कुछ इस सफर के बारे में बताइए। मुशायरे पहले डराते थे। जब शुरुआत हुई थी शायरी की तो बहुत ज़माने तक तो मुशायरों की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ शायरी करती रही। और भोपाल में 2000 में अख्तर सईद खान साहब एक बहुत ही वहाँ के मारूफ शायर रहे हैं, अब इंतकाल हो गया उनका। तो एक बार उन्होंने बुलाया कहीं किसी नशिस्त में, फिर शायरी उन्होंने सुनी, तो उन्होंने कहा कि मुशायरों में आना चाहिए। तो मैंने कहा मुशायरों का माहौल ज़रा डराता है। तो हम्म। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुशायरों में अगर नहीं आएंगे जेनुइन शायरात तो फिर वही सब चलता रहेगा जो चल रहा है। हम्म। तो आप जैसे लोगों को हिम्मत करना चाहिए। तो फिर एक मुशायरा उन्होंने मुनक़िद किया था, उनकी सदारत में मुनक़िद हुआ था, एक वहाँ पर टीएम कॉन्वेंट स्कूल है, तो मैंने वहाँ अपनी पहली गज़ल मुशायरे में पढ़ी। बड़ी। तो वहाँ से फिर हौसला मिला लोगों से, उन लोगों ने हौसला अफजाई की और फिर मैं निकल पड़ी। और बस यही है कि मुशायरों में एक सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही अहम होता है, कि हर तरह के मुशायरे आप खुद भी देखते हैं कि होते हैं। हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए वो हमें ही तय करना होता है। बहुत बड़ी बात। तो बहुत अवामी मुशायरे होते हैं या इस तरह के कि जहाँ आप खुद स्टेज पे कंफर्टेबल महसूस ना करें, तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं वहाँ से दूर ही रहूँ। कभी कभी गलती हो जाती थी, नहीं पता लगता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर वो वहाँ जाके महसूस हो जाता था कि हमारे लिए ये जगह नहीं है। हम्म। तो मैंने मुशायरों के इंतखाब में फिर बाद में बहुत एहतियात। हम्म। एहतियात बरती, और इस तरह से मैं मुशायरों में भी चल रही हूँ और लिख पढ़ भी रही हूँ। शब्बीर अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त और फिक्शन राइटर हैं, तनकीद बड़ी अच्छी लिखते हैं। और कोलकाता से देख रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी प्यारी शख्सियत, आदाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपका बड़ा एक स्लोगन है कि औरत के हुकूक दरीन चेशक। तो इसकी वजाहत करें कि ये क्या कहानी। अब ये मैं इसको ज़ाती तौर पे अगर बयान करूँ तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे मेरे हुकूक हमेशा मिलते रहे। इत्तेफाक देखिए कि जो महका रहा वहाँ भी मैंने आपको जैसे बताया कि अच्छा माहौल रहा, और जब मैं जब शादी होकर जिस ससुराल में आई, तो मेरे जो ससुर साहब हैं मेहदी जाफ़र साहब,
उनका भी फ़िक्शन में, तनक़ीद में बहुत काम है। तो मुझे ससुराल भी ऐसी ही मिली है, और कहीं भी कोई मुझे किसी तरह की रोक-टोक या ये नहीं कहा गया कि आपको या तो मुशायरे नहीं पढ़ने हैं या शायरी नहीं करनी। तो मैं, लेकिन जो माहौल रहा ख़वातीन के लिए, उसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे इस पर भी काम करना चाहिए, कि जब ख़ातून अपने लहजे में शायरी भी नहीं कर सकती थी, खुद शायरी कर रही हैं और अपने बेटे से पढ़वा रही हैं या भाई से पढ़वा रही हैं या उनके शौहर पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बेचैन करती थी कि जब सलाहियत है, तो उस खातून को खुद ही क्यों नहीं स्टेज मिलना चाहिए, खुद ही मौक़े क्यों नहीं फराहम होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरी शायरी में आई, और फिर कोशिश की कि अपनी शायरी के भी ज़रिए और जिस तरह के, जिस भी सिन्फ़ में हो सके, उसी के ज़रिए उनके हुकूक में हासिल करने के लिए मैं उनकी मदद करूँ। तो ये बस उस तरह का सिलसिला है कि जो महरूम लोग हैं, महरूम ख़वातीन हैं, ख़ास तौर से क्योंकि जो मेन स्ट्रीम में नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप बहुत वो, हिंदी में उसको कहते हैं स्त्री विमर्श का परचम उठाए ले रहती हैं, कभी तो कोई दिन अच्छे भी रहे होंगे मोहब्बत के, अक्सर ये इस तरह की बातें होती हैं। तो मेरा उनको यही जवाब है कि जब चाहे वो दलित हों, चाहे वो ख़वातीन हो या और दूसरे लोग हों, जो पीछे रह गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम तो पहले करना पड़ेगा। जब वो बराबर में आ जाएंगी, तब हम ये झंडा रख देंगे। हाँ। जी। तो शहाब आजमी प्रोफेसर, पटना से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। हमारे अदा जिगर दोस्त सैयद परवेज जाफरी हमारे क्लास फेलो भी हैं, और परवेज देख रहे हैं ह्यूस्टन टेक्सास से, आपको सलाम कह रहे हैं। और सलाम सलाम। रक्षंदा रूही मेहंदी साहिबा दिल्ली से देख रही हैं, आपको बहुत बहुत सलाम कह रही हैं। मोहतरम जावेद, मेरी बेहद पसंदीदा शायरा नुसरत मेहंदी साहिबा, जितनी अच्छी आप शायरा हैं, इतनी ही प्यारी इंसान भी हैं, और इतनी ही मुतरन्नम आवाज़ है आपकी। जी जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद अहमद अंसारी प्रोफेसर, ये देख रहे हैं दिल्ली से, और जामे हमदर्द के प्रोफेसर हैं। नुसरत मेहंदी साहिबा की खिदमत में आदाब, और भाई को सलाम। अ, रशीद मजीद साहिब बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, मगर कहाँ से ये नहीं लिखा इन्होंने। और दोस्तों, ये ज़रूर बताया कीजिए कि कहाँ से आप देख रहे हैं, कि नुसरत साहिबा को पता हो कि किस किस महल्ले में इनके परस्तार बैठे हुए हैं। तो साहब, फेमिनिज्म के नारे जो हैं, यूरोप और अमेरिका कनाडा में, ये बहुत पुरानी बात हुई अब समझे साहब। और यहाँ खासकर अदब में इस पर खातिर खा काम हो चुका है। ये फेमिनिज्म का क्या हिंदुस्तान में अदब में ख़ास तौर पे काम जितना भी हुआ है, आप समझती हैं कि औरतों को उनके हुकूक मिले? कोशिश तो जारी है, और कोशिश बहुत लोगों ने की भी है, लेकिन जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जब तक मेन स्ट्रीम में जिस चीज़ के लिए जदोजहद चल रही है वहाँ तक नहीं आती हैं ख़वातीन, ये हमारा जारी रहेगा काम, और रहना चाहिए, क्योंकि वो सलाहियतें मौजूद हैं। आज तो किस मैदान में खातून नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो फिर अगर वो हर मैदान में है और मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है, तो उसको उसी तरह की का मकाम मिलना चाहिए, मुझे लगता है। और आप सब खुद महसूस कर सकते हैं कि वो मकाम अभी नहीं मिला है। तो जब तक ये नहीं होगा, हिंदुस्तान में भी यही हाल है कि अभी हमें बहुत सारा काम, बहुत सारी स्ट्रगल हमारे हिस्से में है, कि हालांकि हम लोगों ने एक तरह से ये कहिए कि पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, कि नहीं नहीं। जो मैदान है, चाहे वो रोजगार का हो और चाहे वो घरदारी का हो, हम बराबर से साथ लेके चल रहे हैं। कि हम अगर बाहर निकल गए हैं और बाहर के काम कर रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं और दूसरे मैदानों में भी सरगर्म हैं, लेकिन हमने अपना पीछा किचन से छुड़ाया नहीं है। किचन में भी उसी तरह मौजूद हैं अभी। और मर्दों को ये, अब ये बाहर की कंट्रीज का मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो वहां तो मैं देखती हूँ कि बराबर से दोनों घर के भी काम कर रहे हैं और बाहर के भी काम कर रहे हैं। ये बर्तन लेकिन धोते हिंदुस्तान मौजूद है। हैं। तो इस फर्क को धीरे धीरे खत्म होना है। हमारी नई जनरेशन है जो इस पर ख्याल ध्यान दे रही है, और ये लोग जैसे मेरा बेटा ही है, उनके यहाँ दोनों मिल के काम करते हैं। गुड। बहुत तो अच्छा। आगे हालात मायूस कौन नहीं है, इंशाल्लाह ये सब होगा। बताओ, आप हज बोर्ड की या हज कमेटी की वो बन गई, हाजियों को देखभाल कर रही थी, तो ये तो अच्छी बात है। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे हजम किया गया ये मामला? ये बहुत मुश्किल से हज़म हुआ था। मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सीईओ बनी, और पहली सीईओ हिंदुस्तान की मैं ही बनी थी। तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे वहाँ लोग के कोई खातून भी आ सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटर बन के, और हज कमेटी के भी साथ साथ ही दोनों मिलते हैं। तो हज कमेटी में ईओ और वक्फ बोर्ड में सीईओ। तो मुखालफत हुई,
और ज्वाइन नहीं करने दिया गया कि भैया खातून यहाँ क्या करेंगी। हम्म, तो लेकिन फिर हुकूमत ने भेजा था, तो हुकूमत फिर अपना जो फैसला होता है इतनी आसानी से पीछे नहीं लेती है, वापस नहीं लेती है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चलिए और ज्वाइन कराते हैं। फिर उनके साथ मैंने बैठ के मीटिंग की। जो लोग मुखालफत कर रहे थे वो बहुत ज़ाहिर है मजहबी लोग थे सारे, और उनको उस तरह का, जिस तरह का मेरा रहन सहन है, जिस तरह की मेरी लिविंग है, वो नहीं सूट कर रही होगी। बातचीत से ही सारे मसाइल हल होते हैं, तो वही मकालमा उनके साथ किया और बहुत सारी बातों पे उनके शक और शुबहात को दूर किया कि मैं काम करने आई हूँ, एक बार मौका दीजिए, जी करके दिखाती हूँ और फिर आप बताइए। और मैंने काम किया और जी उन्होंने मुझे करने दिया, और हज कमेटी को तो नंबर वन लेकर आई मैं, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी हज कमेटीज थी। हाँ, और वह उसमें भी ठीक ठाक काम किया, तो आखिरकार ये हुआ कि सब सब फेवर में थे। एक साल के बाद ये था कि उन्होंने प्रोग्राम करके मेरा एजाज किया, वह बोर्ड में भी और हज कमेटी में भी। तो वंडरफुल। अल्लाह का शुक्र कि मैं कर पाई वहाँ पे भी काम। किश्वर शमशाद श्रीनगर से आपको सलाम भेज रही। और वह तारा इकबाल हमारी बड़ी अच्छी दोस्त और अच्छी शायरा हैं। हमारी सलाम आप दोनों को दिली देखकर खुशी हुई, बहुत प्यारी दोस्त हैं हमारी, बिल्कुल साहब। और सरवत खान भी उदयपुर से आ गई हैं। सरवत खान आपको सलाम कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। और रशीद मजीद साहब कोलकाता से देख रहे थे, आपको सलाम कर रहे थे। जहारा सलीम साहिबा देख रही हैं लखनऊ से। जावेद दानिश सलाम अलैकुम। और नुसरत साहिबा आपकी खिदमत में भी आदाब। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लखनऊ से बात। शब्बीर भाई कोलकाता वाले पूछ रहे हैं कि क्या मेहदी जाफर साहब वही हैं जो इलाहाबाद में रहते थे? रहते हैं, अभी वहीं पर है। अभी अभी भी वही हैं जी साहब, भी वही हैं। भोपाल में थे, अब इस वक्त इलाहाबाद में रहते हैं। तारा इकबाल कह रही हैं आपकी काविशें काबिल तहसीन हैं। सरवत कह रही कि जिंदगी डबल जिंदगी गुजार रही हैं हिंद की खवातीन। जी जी। और नियाज जराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से, आपको सलाम कह रहे हैं। और अब यार कुछ बातें करने दीजिए, बहुत सलाम हो गए। तो अब जब ये हक हक की और इसकी बात हो रही है, फेमिनिज्म सेट की, ये है कि साहब हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, शेर भी सुना दिया हमने। तो बड़ा अच्छा शेर है ये। तो जनता चाह रही है कि इस गजल को आप सुना दें। जी मैं अर्ज करती हूँ। वाह मतलब समझिएगा कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, वाह, सबसे पहले वहाँ आवाज हमारी होगी। सुभान अल्लाह, और वाह। सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे, हम्म, ओढ़ने पर कोई गोटा न किनारी ये होगी। होगी। वाह 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 वाह। तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे, तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी हरी होगी। होगी, वाह 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 वाह। और चाक कर डालेगी ये तीरा शबी का दामन। ये ग्रहबंद शेर है, अख्तर सईद खान साहब का ही मिसरा है कि चाक कर डालेगी ये तीरा शबी का दामन, एक किरण मेहर की जुल्मात पे भारी होगी। वाह 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 वाह। हम्म। शुक्रिया। अजमत फिरदौस साहिबा प्रोफेसर ये देख रही हैं दिल्ली से, आदाब कह रही माशाल्लाह बहुत अच्छे। कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, दरभंगा से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और तारा इकबाल कह रही वाह क्या कहने, कशफुद्दुजा भी कह रहे हैं बहुत खूब। तो आपका 7 शेरी मजमुआ और 2 और भी किताबें हैं। मगर सब इनमें से एक बेबी अपनी, यानी एक किताब को आपने आग कर दिया था शायद, या रिजेक्ट कर दिया था, क्या था? शायद सयाद धूप, ये क्या मामला है? वो पहली किताब थी साया साया जी धूप। जी। उसमें एक नज्म थी, उसका तो नाम भी मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि उसमें वो ख्यालात, तो चलिए ख्यालात मिल ही जाते हैं। अब किसी ने उस पे दावा किया कि ये तो हमारी नज्म है और इनकी किताब में है। अब हमने कही तो हमारी है, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि शायरात को तो जेन्युइन मानने को ज़माना तैयार ही नहीं था। क्लियर नहीं था। हम वहां से लाए हैं कश्ती निकाल के ऐसे तूफानों से। हमने कहा चलिए भाई, अब आपकी है तो ठीक है, हम इस वाली किताब को अपने निकाल देते हैं अपनी किताबों की खैर वो पहली थी तो फहरिस्त ही नहीं थी। मैंने कहा अब मैं दूसरी किताब से पहली किताब मान लेती हूँ, चलिए। समझ
जी। तो मैंने उसको इस तरह से रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि अब जो भी मेरा बायो तैयार करता है वो उसको ज़रूर शामिल कर लेता है, लेकिन मैंने खुद उसको कभी शामिल नहीं किया। मैं उसको हटा देती हूँ अक्सर कि चलिए ठीक है। लेकिन मैं उसके बाद से बहुत ज़्यादा इस मैदान में और ज़्यादा सरगर्म हुई, क्योंकि जब दूसरी किताब आई, फिर दो साल बाद तीसरी आई, चौथी आई, आज नौ मेरे। हाँ। इसलिए और लिखा लिखा मैंने इसलिए और शेर कहे कि कहीं तो जाके यकीन होगा दुनिया को कि शेर कह सकती हूँ। अब यकीन हो गया। यकीन हो गया, और आखिरकार मेरा डिक्शन मेरी पहचान बन गया। पहचान बन गई है, बिल्कुल। बिल्कुल पहचान बन गई। सैयद तो आबिद यहाँ हुसैन देख रहे हैं मेरे ख्याल में भोपाल से, इन्होंने लिखा नहीं। और सही है। आदाब कह रहे हैं आपको। हम्म, इन 7 शेरी मजमूए के अलावा नस्र की भी आपकी किताबें हैं, नस्र भी आप खूब लिख रही हैं। इनमें एक किताब है, मुझे इसका नाम बड़ा, टाइटल बहुत ही अच्छा लगा, आप कब हंसेंगे कॉमरेड। ये सटायर है, क्या है, इसके बारे में बताएं। सटायर है। ये कम्युनिस्ट जो होते हैं, हालांकि मैं इस चीज को बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं करती, लेकिन एक बहुत अच्छा किस्सा है इसका कि वो एक महफिल थी और पूरी तरह कम्युनिस्टों की थी वो। तो वहाँ एक नेगेटिव जो होता है ना, नेगेटिव जो फिक्र होती है उसका बड़ा जिक्र था, और उस तरह का ही माहौल बना हुआ था, उसी तरह की बातें हो रही थी। स्टेज पे मैं उस वक्त वहाँ बैठी थी, सामने में बैठी हुई थी, और सामने स्टेज पे कुछ अच्छे राइटर्स बैठे हुए थे जो उसी तरह के थे। अब मैं भी क्योंकि आपकी तरह थोड़ा बहुत थिएटर में और उसमें काम कर लेती हूँ, तो उनके उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी अजीब थी। हालांकि कोई एजाज ही लेने के लिए आए थे, वो कोई अवार्ड ही लेने आए थे, लेकिन उसी की इतनी बुरी तरह उस पर तनकीद हो रही थी कि आजकल तो जनाब अवार्ड्स के बड़े मैनेजमेंट होते हैं, और खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी वहां से उन्होंने पैसा भी लिया हुआ था उस प्रोग्राम के लिए, और उसी की बुराइयां चल रही थी सरकारी डिपार्टमेंट्स की कि वहां भी ये सब चल रहा है। और इसके अलावा एक साहब थे, उसमें उनके लिए कहा किसी ने कि भाई ये तो इतने व्यवस्था से और इस सिस्टम से नाराज हैं कि ये पूरे साल अंडरग्राउंड रहते हैं, और कभी कभी हम इन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर लेकर आते हैं। हो। हम्म। तो मैंने बड़ा उसमें आपका भंसेंगे कॉमरेड में उनका चेहरा, कि कितने उनके सब कसा हुआ चेहरा था, और कभी खला में घूर रहे हैं, कभी अजीब दुखी नजर आ रहे हैं। तो उस पे वो पूरी मेरी पूरा एक सटायर है कि ले भी रहे हैं, अवार्ड ले भी रहे हैं, या तो लीजिए मत, या हम्म। फिर इस कदर तनकीद का निशाना गवर्नमेंट को और सबको ना बनाएं जो तंजीमें देती हैं, इतना बदनाम ना करें। तो उनकी नेगेटिविटी ने लिखवा दिया ये, और मगर वो बड़ा मजेदार अंदाज में कि सोच में जो वो एक मस्बत एक उनके यहाँ कमी दिखाई दी मुझे, और बड़ा सफोकेशन उस पूरे प्रोग्राम में मुझे महसूस हुआ कि ऐसा नहीं कि सब कुछ इतना बुरा है, बहुत कुछ अच्छा भी है। उस वाले पहलू को देख ही नहीं पाते कुछ लोग। तो उस पे एक सटायर है मेरा ये। अच्छा है, बहुत अच्छा है, नाम इटसेल्फ बहुत ही अच्छा है। हमारी बहुत ही अच्छी अलीगेरियन दोस्त, अलीग साथी नायला सईद साहिबा, पहली बार, आपके मुबारक कदम साहब, आपकी वजह से पहली बार नायला सईद हमारे प्रोग्राम में आई हैं, हालांकि टोरंटो में रहती हैं, मसरूफ़ हैं ये भी बहुत। और आपको सलाम कह रही हैं, इट्स सो नाइस टू सी हर, सो प्राउड टू सी आवर एरिया रिप्रेजेंटेशन। भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नायला सईद भी बहुत ही डेडिकेटेड, अलीगढ़ के ज़माने में भी, यहाँ भी, और आजकल ये यहाँ काउंसलर का वो जीत चुकी हैं माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छी हैं। तो नियाज अहमद साहब देख रहे हैं कलकत्ते से, और असद फैसल फारूकी भाई हमारे अलीग दोस्त अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको सलाम पेश कर रहे हैं। नियाज अहमद कह रहे हैं ब्रदर जावेद दानिश की अदबी सरगर्मियाँ जहद को सलाम, ऐसे ऐसे नायाब शख्सियात को तफसील से जानने का मौका मिलता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब। अ, नायला कह रही हैं शी इज़ अ हिडन जेम एंड द प्राइड ऑफ अ कम्युनिटी, बिल्कुल साहब। आप समझे। सो मच। तो और सैयद आसिम रऊफ आपको आदाब कह रहे हैं, और बहन को भी आदाब कह रहे हैं। अ, और ये मेरे ख्याल में गोरखपुर से देख रहे हैं। ये अदा। कोई अरशद राही साहब का भी सलाम पहुंचा रहे हैं आपको। तो इनके अलावा निसाब में 2 किताबें शामिल हैं, उसकी भी कुछ बताएं कि दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि वहाँ के निसाब में।
एक तो 1957 की जंग इंतखाब सुखन, एक तो इंतखाब सुखन है जो हमारे यहाँ के इकबाल मसूद साहब हैं, उनके साथ मिलके मैंने तैयार की थी निसाब के लिए, क्योंकि उसकी बहुत कमी हो गई थी एक ज़माने में। तो फिर हमने उर्दू एकेडमी से ये फैसला किया कि अगर कमी हो रही है एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में, तो फिर हम लोग तैयार करते हैं। गुड। तो वो इंतखाब सुखन एमए के कोर्स में है। इसके अलावा एक बीए का फाउंडेशन कोर्स होता है मध्य प्रदेश में, उसमें इस्लाम में नैतिक मूल्य, उसमें सभी मज़ाहिब का मामला है, तो उसमें इस्लाम में जो नैतिक मूल्य वाला चैप्टर है वो मेरा है। तो वो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाता है। इस तरह से ये चल रहा है 2 जगह। नायला फिर क्या आज बहुत एक्टिव है नायला, कह रही आई एम वेरी क्लोज टू हर एरिया फ्रॉम पुरकाजी, मुजफ्फरनगर। हाँ, नगीना के करीब है। जी हाँ, अच्छा बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा, पब्लिक जो है साहब बेचैन हो रही कि बातें कम कीजिए और शेर ज्यादा सुनवाइए। अरे तो मुझे पता है इसी शायरी, आज बातें ज़्यादा। आज है मुमकिन न हो कल मुझ में, इस तरह ऐब न निकालो न मुसलसल मुझ में। चलिए साहब ये गजल अता हो जाए क्या ही। अब ये तरन्नुम की तो नहीं फरमाइश कर रहे रन्नूम की हैं? फरमाइश हो रही है ना। यहाँ इस पे तरन्नुम से पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर मैं कोशिश करती हूँ। आपकी तरफ आवाज़ ठीक आ जाएगी तरन्नुम बिल्कुल से? कोई बिल्कुल, ऐसा पूरी तो नहीं दुनिया में लगेगा कि आवाज ठीक जा रही है। चलिए। मैं पेश कर आजिज़ी आज है, मुमकिन है ना हो कल मुझ वाह में। आजिज़ी आज है, मुमकिन है ना हो कल मुझ में। इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल वाह, इस तरह है मुझ मालूम हमसे। में। इस तरह ऐब, शेर सुनिएगा जावेद साहब। अतः जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी, जैसे एक कंकर से वाह। भी हो जाती है हलचल जी। मुझ में, एक कंकर से वाह भी। एक शेर और पेश कर रही हूँ। ख्वाहिशें आके लिपट जाती हैं सांपों की तरह, ख्वाहिशें आके लिपट जाती हैं सांसों की तरफ। दिखता है तेरी याद का संदल मुझ वाह में। वाह आजिज़ी आज है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। तस्लीम मुंतजिर भाई हमारे दोस्त हैं, ये जम्मू श्रीनगर कश्मीर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और नसरीन हमजा अली साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं, इन्होंने लिखा नहीं कि कहाँ से देख रही हैं। हारिस बिन अजीज़ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और ट्रांसलेटर कंपोज़र हैं, ये लखनऊ से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और नाइला सईद फिर कह रही हैं कि जावेद भाई वेन एवर आई गेट द टाइम आई ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन द प्रोग्राम, माइट नॉट बी एबल टू पास पार्टिसिपेट बट ऑलवेज ट्राई टू लिसन एट लीस्ट, इट इज़ ऑलवेज सो इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मसरूफियत देख के अभी तक हमने नायला आपको जहमत नहीं दी, और लगता है कि अब आप तैयार हैं हमारे यहाँ आने के लिए। तो अ, बहुत सारे बहुत सैयद आबिद हुसैन भाई कह रहे हैं उम्दा इंटरव्यू है, काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है डॉक्टर नसर साहिबा की तरफ से। शुक्रिया जनाब। और शादाब उल्फत कह रहे हैं क्या कहने, क्या अच्छे, अच्छा मतला है, वाह। और तस्लीम मुंतज़िर भाई श्रीनगर से आदाब कह रहे थे। और सैयद आबिद हुसैन भाई बार बार आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं जज्बात में, मगर ये नहीं बता रहे कि कहाँ से आए। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम आबिद। आबिद भाई हमारे फ्रेंड सर्कल में है, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त ये कहाँ से देगी, भोपाल में है, कहाँ है। बाहर से हैं, और ये बजरंगी भाई इनके नाम से बहुत मशहूर हैं। हाँ ये बाहर जो कंट्रीज में लोग फंस जाते हैं उनको निकालने का बहुत हाँ हाँ हाँ, ये वो साहब है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मैं बिल्कुल सलमान,
हाँ मैं बड़ा भाई हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और परवेज जाफरी भी इस बहुत तारीफ कर रहे हैं कि जबरदस्त, बहुत अच्छा। और कैसर बहुत खुशी को भी कह रही हैं शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे। नसरीन हमजा कह रही हैं जी बेंगलोर कर्नाटक से देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और तनवीर खान, नुसरत आप और जावेद भाई को सलाम। और तनवीर खान साहब ये बताइए कि कहाँ से आप सलाम कर रहे हैं। आपकी पीएचडी जो है मोहतरमा, इसका मौजू सूफीज़्म, आपका बड़ा सब्जेक्ट अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर दोस्तों को बताइए कि ये साहब हमारे टॉक ऑफ द टाउन चीज़ है। तो इस दिलचस्प सफ़र के बारे में बताइए कि कैसे इसका ख्याल आया कि इस तरह से कंपैरिजन की जाए। वैसे तो कंपैरिजन होता रहा है हिंदुस्तान में। अगर आप दारा शिकोह को पढ़ें तो वहाँ भी कंपैरिजन हुआ है, और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की जो ये वेदांत है, या इस तरह का जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसकी बहुत सारी चीज़ें सूफिज्म से मिलती हैं। मैंने उससे एक कदम आगे काम करने की कोशिश इस तरह की कि जब मैंने रूमी को पढ़ा, या सूफिज्म में जितने बड़े नाम हैं, मंसूर को पढ़ा, जब मैंने उनका अनल हक पढ़ा, तो रूमी को बहुत पढ़ती रही हूँ। तो जब उनकी बेस्ट सेलर किताबें कुछ पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम में, या जो भारतीय दर्शन है, फिलॉसफी है, उसमें जो अद्वैत है, वही वहदतुल वजूद जैसी कोई चीज़ मुझे लगी। क्योंकि वहदतुल वजूद में भी वही नॉन ड्यूलिटी और यूनिवर्सल वननेस का जो एक कॉन्सेप्ट है, वही अद्वैत में भी है, जिसे कहते हैं कि द्वि नहीं है वहाँ पर भी। तो ये दोनों जो एक सिमिलैरिटी मुझे दिखाई दी, इसने मुझे इस तरफ ध्यान दिलाया कि इस पे काम हो सकता है। दारा शिकोह को पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्होंने सिर अकबर नाम से जो 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन मुख्तलिफ ज़बानों में किया, उनको पढ़िए तो और आपकी दिलचस्पी बढ़ती है वाह। कि कितने कमाल की जगह है हिंदुस्तान के। बात नहीं हो पाई ज़्यादा, और जिसने की थोड़ा रोका भी गया। दारा शिकोह के साथ यही हुआ, और जब मंसूर ने अनल हक कहा तो उसके साथ भी यही हुआ। जबकि अनल हक सीधे सीधे अहम ब्रह्मास्मि है। वेदांत में जो अहम ब्रह्मास्मि है वो अनल हक है। तो अगर कहीं कोई चीज़ मिल रही है सकाफतों में, तो इसमें बात करने में क्या बुराई है। तो ये चीज़ नहीं मिल पाई। अब इस दौर में मैं कर रही हूँ, तो कम से कम वो माहौल, वो हालात नहीं है कि हम एक बहुत खूबसूरत सकाफतों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हौसला अफजाई होनी चाहिए, वो हौसला अफजाई हुई। वाह। तो जब ये आम ब्रह्मास्मि, या जो एक इसमें अद्वैत में शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म न प्रहा, कि कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। तो यही हमने सूफिज्म में भी देखा है कि जब इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचता है इंसान, तो उसे जर्रे जर्रे में, कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा दिखाई देता है। तो कितनी खूबसूरत बात है। इसे लोग दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो इसको पीएचडी का टॉपिक बनाने का मकसद यही रहा। और वाकई जब इसको पढ़ा है तो सूफिज्म तो एक बहाना रहा, पीएचडी तो एक बहाना रहा, लेकिन दुनिया के जितने फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, उनको पढ़ने का मौका मिला। और हिंदुस्तान के इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत सारे लोगों ने माना है। सूफिज्म ने खुद भी माना है, बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने। और दोनों में ही एक दूसरे का असरात मौजूद हैं, इस चीज़ को कबूल किया है। तो इस पर काम होना चाहिए था, वो मैंने किया। बहुत अच्छे, मुबारक, बहुत बहुत बड़ा काम। अच्छा तो साहब, ये क्या तसव्वुफ और भक्ति जो वो है पीरियड, तो ये तसव्वुफ और भक्ति एक ही, इसमें क्या एक ही है? क्योंकि यही सवाल हमारे जैन रामिश भाई कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तसव्वुफ के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। अब तसव्वुफ के हवाले से वही मैंने कहा कि मैंने, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन में ही पढ़ा है, तो जो कायनात के ज़रे ज़रे वाली बात कही, और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की बात कही, और जो इरफान का एक वो होता है, कैफियत होती है सूफिज्म में, तसव्वुफ में, उस तक आना तो आम इंसान के बस का ही नहीं है। लेकिन ये इकबाल के यहाँ और बहुत सारे हमारे शोरा हैं, उन्होंने तसव्वुफ पे शायरी भी की है, लिखा भी है, और उन कैफियत को डिस्क्राइब करने की कोशिश भी की है कि खुदा के करीब होने का। लेकिन वो फिर एक बहुत थिन सी लाइन होती है कि जहाँ कुफ्र का वो लग जाता है। तो लेकिन ये चीज़ जब उन्होंने अपने ज़ाती जो उनका तजुर्बात थे, एहसासात थे, उनका जब जिक्र किया, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो ऐसा महसूस कर पाए
कि तसव्वुफ़ का वो तसव्वुफ़ की वो स्टेज वो छूने के तक़रीबन क़रीब हो जाते हैं कि जब खुदा उनके अंदर होता है और उन्हें लगता है कि हम खुदा के नज़दीक पहुँच गए। वाह। तो ये चीज़ वेदांत में भी मैंने देखी कि जो ऋषि और मुनि रहे हैं, उन्होंने भी यही देखा कि जब अहम ब्रह्मास्मि, या एक और है तत्वमसि, कि अहम ब्रह्मास्मि तो वो कहते ही हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हूँ, मतलब वो महसूस करने लग जाते हैं कि हम खुदा के इतने नज़दीक हो गए कि ब्रह्म हमारे अंदर समा गया और हम ब्रह्म के अंदर समा गए। एक चीज़ और बड़ी खूबसूरत तत्वमसि का जो मैं ज़िक्र कर रही हूँ, कि दोनों ही सिर्फ़ यही नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूँ, वो ये कहते हैं कि तुम भी हो, तत्वमसि यानी तुम भी हो। और जब वो तत्वमसि को भी मानते हैं, तब जाके फिर वो पूरी सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेदांत का एक और सूत्र कहते हैं इसको, कि फिर जर्रे जर्रे में, कायनात के हर जर्रे में उन्हें खुदा दिखाई देता है। फिर कोई फर्क नहीं रहता। हम्म। तो जब फर्क नहीं रहेगा तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पीस होगी। यही तसव्वुफ का पैगाम है, यही वेदांत का पैगाम है, कि जब खुदा को आप अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, तो जाहिर है कि कोई फर्क, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात बचेगा नहीं। बिल्कुल। हमारी अलीग साथी आसिया कबीर साहिबा आपको याद कर रही हैं, न्यूयॉर्क से आपको सलाम कह रही वंडरफुल कॉन्वर्जेशन। और वालेकुम। रेशमा जैदी ये लखनऊ से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। और नसीन हमजा अली कह रही हैं, बहुत खूबसूरत काम डॉक्टर साहबा, और बहुत ही ने किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत फारूक शुक्रिया। इंजीनियर भाई हमारे जयपुर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। हजरत रिजवानुद्दीन फारूकी भी आ गए, और पहली बार आपकी वजह से। और रिजवान भाई कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, शुक्रिया मेरे भाई। और मोहम्मद इरफान अली भाई हमारे कोलकाता से देख रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। और अंजुम आमिर खान कह रही हैं जबरदस्त बातें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई कह रहे हैं आप दोनों को मेरा सलाम। नाइला सईद कह रही हैं शी कम्स फ्रॉम अ कम्युनिटी वेयर वुमेन रियली हैव द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू एजुकेशन टू डेवलप देयर स्किल, येट through determination she has risen above the odds. Mashallah, she has reached a level where she proudly showcase her talent and inspire others. बहुत सही नाइला सईद साहिबा, ये सारी तारीफें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर टोरंटो मॉन्ट्रियल वालों ने बुला लिया, आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया? ये भी इसका भी जवाब दीजिए। जज़ा। और जैन रामेश भाई कह रहे हैं आपके इन इम्तियाजात से मैं पहली बार वाकिफ हुआ हूँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो दोस्तों वक्त की आइसक्रीम घुली जा रही है, सवालात बहुत हैं, और आपकी मसरूफियत तो दिलजोई देखकर लोग रश करते हैं। देखिए बहुत सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। आप अदब और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करती हैं? नाश्ते में क्या खाती हैं? हौसला खाती हूँ। अच्छा, हौसला खाती हैं, बहुत अच्छी बात। हम्म। जावेद साहब, आपको भी इस बात का एहसास होगा, या तजुर्बा भी होगा, कि जब आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन बन जाए, तो फिर इंसान अपना बेस्ट दे देता है। वाह। तो मेरे साथ, मैं दरसो तदरीस से मेरा सिलसिला शुरू हुआ था, गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर अदब के मैदान में ही उतर आई। और जब से मैं उर्दू एकेडमी में आई हूँ, तो समझिए मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन एक बहुत। ही हो गया। हम्म। तो इस तरह से मैं मैनेज कर पाती हूँ कि यहाँ पे मैं पूरी दिल, सरकारी जॉब को उस तरह से नहीं करती हूँ कि कोई एक बिल्कुल वो हो रही है, फॉर्मेलिटी हो रही है, बल्कि उसको पूरे दिल से करती हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल से ताल्लुक़ रखता है पूरा काम। तो इस तरह से मैं मैनेज कर पाती हूँ कि एक तो शौक भी है, बहुत दूसरे बहुत सारी जिम्मेदारी का एहसास भी है, कि काम डेडिकेट। बहुत है, चाहे उर्दू ज़बान व अदब हो या फिर ख़वातीन का मैदान हो। तो वो एहसास मुझे काम चैन नहीं लेने देता, और मैं फिर करती रहती मगर जनता पूछे नाश्ते का नहीं बताया आपने। हूँ। नाश्ते में कम खाना चाहिए, खाना के जब कम खाते हैं तो काम ज़्यादा कर पाते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारे दोस्त और करम फरमा किबला कौसर मजहरी प्रोफेसर साहब दिल्ली से देख रहे हैं, जामिया से कह रहे हैं आप दोनों की खिदमत में सलाम। और वालेकुम। नायला ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रही हैं कि साहब शर्मिंदगी है जावेद भाई। तो
आप प्रोग्राम में भी आएंगी और आपको बुलाएंगी भी, दोनों की बात कर रही आपने तो मेरा काम कर दिया। जावेद भाई का शुक्रिया। अच्छा साहब, एक करेक्शन कर दूं कि आप बार बार जावेद भाई किए जा रही, जावेद साहब कह रही थी, मगर ये पहली बार आपने जावेद भाई कहा, क्योंकि मैं जगत भाई हूँ, सारी जगत भाई जावेद भाई कहती हैं, तो आप भी भाई कहा कीजिए। ठीक है ना। असना बदर बहुत ही अच्छी शायरा, संजीदा शायरा, प्यार बहुत अच्छी, हाँ। प्यार, तो बहुत खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत, और बहुत ही ये जिद्दा से देख रही हैं मेरे ख्याल में, और आपको सलाम कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी। कलीम जी। हाजिर हमारे बड़े अच्छे दोस्त और शायर हैं, ये कोलकाता से देख रहे हैं। और नायला सईद कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार पर्सनली इंडिया आके दावत दूंगी। अच्छा वाह, भैया इंडिया की बात नहीं हो रही, दावत यहाँ की बात हो रही। जी। हाँ। कौसर मजरी भाई कह रहे हैं कि एकेडमीज जितनी है वो काम तो सभी कर रहे हैं, मगर आपके यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो एकेडमी की फालियत के बारे में कुछ बताएं जी, जिसमें हमारा और कौसर मजरी भाई का भला हो। ये सुनना चाह रहे हैं वो। देखिए एकेडमीज तो सभी जगह हैं हिंदुस्तान में। अब बाकी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती कि वहाँ मैंने काम किया नहीं है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में मैंने काम किया है, तो मैं यहाँ एक तो सबसे पहले मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि हुकूमत का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हुकूमत जब तक आपको बजट ना दे या आपका साथ ना दे, तब तक कोई भी एकेडमी, कोई भी अदारा चल नहीं सकता। बिल्कुल। तो बस बाकी सलाहियत ये होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने प्रपोजल्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से पेश कर रहे हैं, किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उस तरह की सलाहियत दे दी है कि जो प्रोग्राम उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से किस तरह होने, कौन से होने और किस तरह से होने हैं, ये मैं हुकूमत तक ले जाती हूँ, हुकूमत के सामने पेश करती हूँ। और हुकूमत का हमदर्दाना जो रवैया है, उसकी वजह से ये सारे प्रोग्राम्स मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में हो पाते हैं। कम बजट में करते हैं, लेकिन तकरीबन हर सिंफ पे काम हो रहा है। और हम हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमने हर जगह एक कोऑर्डिनेटर बना के अपनी जितनी भी सरगर्मियां हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में फैलाए हुए हैं। बहुत अच्छा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हर जगह बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी होते हैं, बस आपको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है कि पैसा कम दीजिए, काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि वो उसके लिए खुद भी चाहते हैं कि उनसे उर्दू ज़बान या किसी भी अदब के हवाले से काम लिया जा सके। तो बड़ी। बस इस तरह से हमने अपने जो भी उर्दू एकेडमीज़ के बायलॉज़ में काम है, वो आज की तारीख में सब हो रहे हैं। चाहे वो मुशायरे हों, चाहे सेमिनार्स हों, चाहे किताबें शाया होने का काम हो, लाइब्रेरीज़ को इमदाद हो, इस जितने भी काम, जितने अवार्ड्स होते हैं वो भी, इस वक़्त सब कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में। बस आप सबकी दुआएँ हासिल हैं, और इतना तजुर्बा हो चुका है कि किस तरह से इसको कंटिन्यू किया जाए, हम्म, वो कर बहुत अच्छे, पाती हूँ। बहुत अच्छे। तो वक्त वाकई बहुत कम रह गया, और बहुत सारे सवालात रह गए। आपने दुनिया देखी है साहब, इतने सफर किए, सफरनामा क्यों नहीं लिखा? सफ़रनामा जारी है। अच्छा, बहुत मुबारक, मतलब बहुत ये सफ़र भी जारी है, तो इसलिए सफ़रनामा भी जारी है। जरूरी है, बहुत जरूरी। और आपकी तस्वीरों में यूनिवर्सल स्टूडियो की बड़ी प्यारी सी तस्वीर है। तो तसव्वुरात की ये जन्नत आपको कैसी लगी? हम्म। बहुत खूबसूरत है। इसमें सबसे पहले तो परवेज़ जाफ़री साहब भाई का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया कि ये सब जो मौक़े मुझे अलीगढ़ ने दिए एसोसिएशन। हैं। हम्म। जी, जी, जी। तो ये ज़्यादातर अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन के मुशायरों में मैं पहुँची हूँ, और वहाँ ज़्यादातर, कुछ तो अलग से भी हुआ, लेकिन ये ज़्यादातर मैं उन्होंने ही मदऊ किया, और मैं ये सब देख पाई। दुनिया देख पाई, और ये दुनिया देखना यानी अदबी दुनिया देखना। और हम्म, फिर जो हमारे ख़यालात की वुसअत है, उससे बहुत बढ़ती है। बहुत कि बढ़िया। सिर्फ़ आप भोपाल में एक कोने में बैठे लिख रहे हो, उसकी एक अलग बात होती है। जब दुनिया घूमते हैं आप, तो वो वुसअत आपकी जो राइटिंग है उसमें भी आ जाती है। बड़ी बात। आपने दो शरीफ आदमियों का नाम लिया, दोनों हमारे दोस्त हैं, एक सीनियर, एक हमारे साथी। मगर परवेज जाफरी का भी एक बार ऑफिशियल भी शुक्रिया कि अलीगढ़ के डिनर में हमें दास्तान गोई के लिए बुला चुके हैं वो, और अब्दुल्ला भाई भी बुला चुके हैं। तो ये दोनों मेरे करीबी दोस्तों में हैं, और प्रोग्राम भी इनका बहुत ही अच्छा होता है, आपने देखा कि बहुत ही अच्छा। तो
फिर मुशायरे की तरफ थोड़ा सा फिर आते हैं कि आपने हिंदुस्तान के और दुबई के सारे मुशायरे देखे हैं, एशियन मुशायरे देखे हैं, तो यहाँ जो नॉर्थ अमेरिकन मुशायरा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अमेरिका के मुशायरे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि भले ही वहाँ तादाद कम होती है, लेकिन शायरी को समझने वाले लोग सभी होते हैं वहाँ नेटवर्क। पर। वहाँ पढ़ने में भी मज़ा आता है, और जब लोग समझते हैं तो लगता है कि उन तक बात पहुँच गई है। अक्सर जो अवामी मुशायरे हम लोग यहाँ पे करते हैं, मतलब होते हैं, हम तो नहीं करते एकेडमी से, ज़्यादातर हम बहुत एकेडमिक और बहुत अदबी मुशायरे ही करते हैं। लेकिन अवामी मुशायरों का भी फॉर्मेट आपने देखा है, अमेरिका में वो फॉर्मेट नहीं है। इसकी बड़ी खुशी होती है कि वो जो एक मुशायरे का ओरिजिनल वो होना चाहिए, वो मौजूद है। और ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, सुनने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। और फ्री के नहीं होते, $50 का टिकट भी होता और है। तो क्या, 50 देखे तो लोग। बाज़ार महीने ये अच्छी बात ये है। निगार अजीम बाजी हमारी दिल्ली से सलाम कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम दानिश, एक अच्छी शायरा, मुखलिस खातून और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर से बेहतरीन मुलाकात कराई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तैयब आज़ाद कह रहे हैं कि नुसरत मेहदी के इंतखाब के लिए शुक्रिया। और अ, अच्छा साहब, आपके परस्तार और चाहने वाले और वालियां जो हैं पीछे पड़े हैं कि साहब शेर फिर सुनवाइए, तो वक्त बहुत कम रह गया, तो चलिए साहब कुछ शेर सुना दें। हम्म। एक फरमाइश है, हालांकि वो इतना पढ़ चुकी हूँ उस गज़ल को मैं, तो वही सुना देती हूँ जावेद भाई। जी। मतला है कि वो थोड़ी देर के लिए मैं जो ख़वातीन के हुकूक वाला झंडा है नहीं। नीचे रख देती हूँ, मोहब्बत प्यार की बात कर लेती हूँ, बड़ी शिकायत है कि अक्ल को भूल जा। हालांकि ये भी हक की ही बात कर रही हूँ, मगर ज़रा प्यार से कर रही हूँ। जी। अक्ल को अक्ल भूल को जा। भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर, हाय हाय। मसला छोड़, ज़रा इश्क में आसानी कर। आहा, क्या शेर है साहब, वाह वाह वाह, फिर सुना है साहब, बड़ा अच्छा शेर। भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर, वाह। मसलहत छोड़, जरा इश्क में आसानी कर। और शेर ये कि तू मेरा है तो जरा ध्यान रखा कर मेरा, आहा, तू मेरा है तो जरा ध्यान ध्यान रखा रखा कर। कर मेरा। ये मेरे ख्वाब उठा, इनकी निगहबानी वाह कर। वाह वाह वाह, क्या शेर ये मेरे ख्वाब उठा, है। इनकी निगहबानी कर। निगहबानी कर। और शेर है कि दिल की मसनद पे तेरा नाम है चस्पा जाना, वाह। दिल की मसनद पे तेरा नाम है चस्पा जाना। अब तज़ब्ज़ुब न दिखा, बैठ जा, सुल्तानी कर। हाय हाय, हाँ हाँ, अब वाह वाह। तज़ब्ज़ुब न दिखा, बैठ जा, सुल्तानी कर। मकता है कि हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत, हाँ, हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे ये नुसरत। नुसरत। जा भी और भटक, दश्त में गर्दानी कर। वाह 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 जा वाह। भी और, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोग तारीफ कह रहे हैं कि बेहतरीन गज़ल हारिस बिन अजीज और लखनऊ से ये, मगर सबों का नाम नहीं ले सकता। और एक सवाल ये कि मदर टेरेसा गोल्ड मेडल से लेकर खातून अवध अवार्ड, आपकी जंबील में बेशुमार अवार्ड भरे पड़े हैं, मगर ख्वाब में किस अवार्ड पर मुस्कुराती हैं आप? ख्वाब में जो एक बेस्ट पोएटिस वाला दिया है उन्होंने मुझे, अब मुझे उसका नाम खुद भी याद नहीं आ रहा। वो है कि कम से कम शायरी को उस लिहाज से अब जाना जाने लगा, क्योंकि मेरी जो इब्तिदा थी वो बड़ी ख़राब थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बहैसियत शायरा मेरे लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसमें मैं अपने आप को किसी तरह से वाह जगह मकाम हासिल कर पाऊँ, मनवा पाऊँ। तो जब वो मिला था मुझे बेस्ट पोएटिस का, तो उस पे मुझे बहुत खुशी होती है, और एक बड़े जीत का सा एहसास होता है कि वाह, देखा। वंडरफुल। फरिया जी। चौधरी साहिबा बहुत 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 खूब तारीफ भी कर रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। और मेरे ख्याल में लखनऊ से देख रही, मैं मुझे याद नहीं कहाँ। तो दोस्तों अब सवाल बंद, क्योंकि वक्त देखिए साहब, हुमैरा रहमान ने भी हाजिरी लगवा दी बहुत देर से, मगर हुमैरा रहमान न्यूयॉर्क से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं, आपकी हमारे दोस्त। बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारे, और उनके ये मेरी रुक बड़ी भी चुके प्यारी बहन है हुमैर रहमान, और हमारे कनाडा अमेरिका के सफ़े अव्वल की शायरा मुझे साहब, बहुत बहुत अच्छी। हैं। और तो
एंजाइटी और स्ट्रेस वाले इस दौर में सुकून के लिए आप क्या करती हैं? पुरसुकून हैं आप? काम में ही सुकून लेती हूँ अभी तो मैं। ये होता है कि हमें तो और कोई काम भी नहीं आता काम करने के अलावा। तो जब बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो उसी में सुकून हासिल हो जाता है। वाह, खुद वाह। को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि सबको, एक तो जाहिर है मैं जिस ओहदे पर हूँ उस जगह सबको मुतमईन करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, तो वो एक तकलीफ, वो एक अंदर रहती है खलिश। तो उस वक्त सुकून नहीं मिलता, लेकिन जब ये लगता है कि काफ़ी तादाद में, सबको तो फिर भी नहीं लेकिन काफ़ी तादाद में लोगों को मुतमईन कर पाए, तो वो मेरा सुकून का सबसे बड़ा पल होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुमैरा कह रहे हैं कि मैं लॉस एंजलिस में हूँ। अच्छा, और शिराज मुश्तबा भाई भी देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, आपको सलाम करें। अच्छा, हुमैरा कह रहे हैं मुशायरे के लिए आई हुई हूँ लॉस एंजलिस में। चलिए साहब, बहुत सही। तो हुमैरा साहिबा, आपको पता हो कि नुसरत मेहंदी साहिबा भी मुशायरे के लिए निकली हुई हैं, वो भोपाल में नहीं है, मगर इनकी मोहब्बत है, बड़ापन है कि इन्होंने वक्त निकाला। और किबला शाफिक किदवाई जब मदरसा बंद होने वाला तब आ रहे हैं, कह रहे हैं शी डिजर्व्स एक्colades एज शी मेड्स द एमपी मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी मोस्ट वाइब्रेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और शाफिक भाई हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त, लखनऊ से। ये भी नहीं पता कि शाफिज लखनऊ में है, ये भी हमेशा सफर में रहते हैं अलीगढ़ जी। से अभी तशरीफ लाए थे, हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ था ना अच्छा, अलीगढ़ से। उसमें हाँ। तो नहीं, लखनऊ नहीं, अलीगढ़, जी हाँ। और असना बदर रियाज से ये कर रही थी सब। सबिया जुबैर साहिबा भी देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं। अच्छा साहब, सक्सेस, कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करती हैं आप? कामयाब तो तस्वुर करती माशाल्लाह, हूँ माशाल्लाह, कि जो बेस्ट। चाहा, बिल्कुल। कामयाबी दी है अल्लाह ने, तो क्यों ना उसका शुक्र अदा करूं कि बिल्कुल, जो भी वाह, काम हाथ में लिया वो वाह। उसके पहुंचाया उसके मकाम तक। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? वो होते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते बहुत सारे लोगों के लिए, अपने लिए तो अभी सोचा ही नहीं, लेकिन ऐसा होता है, तब रिग्रेट्स भी होते हैं। वक्त ओवर हुआ, मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ तो इसलिए इसे रैप अप करता हूँ। मुकर्रबी मुअज़्ज़मी डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ आपका अपना, हाँ, अपना अरे कीमती आप वक्त बहुत दिया बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप अपनी तारीफ का मौका भी नहीं देते हैं। है। सभी लोग जानते हैं कि आप ये ऑनलाइन इस तरह से प्रोग्राम्स करके भी उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। सुगन साजी के रुमूज आपने आज बताए, और औरतों के हुकूक पर आपने दस्तखत कर दिए। बहुत 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 शुक्रिया। दो जुमलों में बच्चियां जो हमारी नई आ रही हैं लिखने वाली, उनको कुछ शॉर्टकट राज बताइए कि क्या किया जाए। हालांकि उनके शॉर्टकट मुमकिन नहीं हैं है। कि अदब में कोई शॉर्टकट होता ही नहीं नहीं है। होता जी हाँ। ये जो मुशायरों की हमारे शोरा को, नए शायरों को और शायरात को ज़्यादा हो गया है कि मुशायरा ही आखिरी मंजिल है, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं और यहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो वाह। मुशायरा मंजिल ना समझें, बाकी अदब में हर सिन्फ में काम करें, और शायरी के अलावा भी कुछ असनाफ हैं। आपके ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर शायरी कर रहे हैं तो दूसरी सिन्फ में भी काम करें, तो हमें कुछ नस्र निगार मिलें, कुछ फिक्शन निगार मिलें, हमें बहुत मुश्किल इसमें आ रही है। और हुमैरा रहमान सफ़र में है और दुआ दे रही हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआ कबूल करे। कह रही हैं कि जावेद दानिश के लिए बहुत सारी दुआएं। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। और तो दोस्तों, आप सब कभी फर्दन फर्दन शुक्रिया। आप हर शंबा, सैटरडे मेरी सुबह और आपकी शाम न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। कि और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लिया करें। और बुज़ुर्गों ने कहा बड़े सवाब का काम है, और क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते सितंबर 27, 2025 हमारी मायनाज मेहमान होंगी मोहतरमा आबिद रिजवी, आबिद जैदी, सॉरी, आबिद जैदी साहिबा बड़ी गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी मुसव्विरा हैं। मुसव्वरी पर खूब बात होगी, ज़रूर शिरकत करें। और अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो दोस्तों,
सवालात और क्वेश्चंस अब भी आ रहे हैं, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। अब दुकान बंद हुआ चाहती है, तो इजाज़त दें। और लेट मी रैप इट। देख, एक सेकंड। चलिए, बहुत अच्छा रहा। बहुत नवाजिश शुक्रिया। दोस्तों, नवाजिश करम, खुशबाश। तो इसे मैं